हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और बीपीएससी ट्री यानी प्रथम पेज की बहाली को लेकर सबको अपडेट करा दें। कई ऐसे साथी हैं जो ये चाहते हैं कि वो पिटिशनर बने और कोर्ट के संबंध में जो रिगार्डिंग जो पिटिशन फाइल हो रहा है माननीय उच्च न्यायालय में, उसके लिए कल यानी 9 तारीख, कल नहीं परसों 9 तारीख को 9 जनवरी 2023 गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जो 5 जनवरी को बैठक बुलाई गई थी, वैसे ही बैठक 9 जनवरी को बुलाई जा रही है। और जितने भी नए साथी हैं जो चाहते हैं कि हम मेरे अभी पिटिशन फाइल हो, तो अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRD1 का स्कोर कार्ड आदि जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास 11 बजे के आसपास जमा हो जाए, क्योंकि इसके बाद ये अंतिम बैठक होगी। अब इसके बाद कोई भी बैठक नहीं होने जा रही है। जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं या दूसरे प्रदेश के हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन का समय है, 7, 8, 9 को बैठक है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अब कोई बैठक नहीं होगी, अब कोर्ट के अंतिम प्रक्रिया में हम लोग हैं, सिग्नेचर कराकर वकालतनामा पर, और हम लोग जो है प्रक्रिया में बच जाएंगे। और जो पहले पिटिशनर बने हैं वे अगर चाहते हैं इस बैठक में आना, तो वो भी इस बैठक में आ सकते हैं, क्योंकि अब प्रक्रिया के अंतिम स्वरूप में है हम लोग। इसलिए जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं वो पिटिशनर बने हैं वो आएंगे, लेकिन नए लोग की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी संख्या पर हम लोग अभी तक जो चीज़ें होंगी कोर्ट के संबंध में वहाँ मिल बैठकर बात करेंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस बिंदु की चर्चा अभी हम करेंगे वो है कि क्या बीपीएससी के अंदर जो भी भ्रष्टाचार चला, यानी जो भी जिला से जो सूची आई, जिला से जो आवंटन किया गया, उसके बाद शिक्षक लगातार फरार चल रहे हैं। कई जिलों से सूची आई है, पटना से आई है, नालंदा से आई है, दरभंगा से आई है। तो जो TRD1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा का खेल हो रहा था, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रथम पेज की बहाली में जो हड़बड़ी हुआ उसमें हजारों फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बहाल हो गए। और आज जब जब नींद खुली है विभाग की, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की, तो जांच जब चल रही है तो सैकड़ों शिक्षक जो हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं वो फरार चल रहे हैं, भागे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये विडंबना है कि जिस प्रकार से प्रक्रिया चली कि जो फर्जी वाले हैं वो बहाल हो गए, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, परंतु जो मेरिट वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल अन्याय नहीं हुआ, खासकर जिनका उम्र ख़त्म हो गया। अब बात है कि नौकरी के नाम पर 93,000 लोगों को नौकरी दिए और हर जिलों से लोग फरार चल रहे हैं, तो वो डाटा कहाँ पर आकर अटक जाएगा। उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो जो मंशा है सरकार का वो नियुक्ति प्रक्रिया कराने का, उसमें शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बहुत बड़ी लापरवाही चूक हुई, जिसके कारण इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। और कई जिलों से मुझे लगता है कि हर जिला से कुछ न कुछ सूचना रोज़ आ रही है कि कहीं 150 शिक्षक फरार चल रहे हैं, कहीं इतने पकड़े जा रहे हैं, कई के पास सीटेट की फर्जी प्रमाण पत्र है, STET, सीटेट, कंप्यूटर साइंस के, खास कंप्यूटर साइंस में तो हद है भाई, 50% लोग फर्जी हैं कंप्यूटर साइंस के। और उनकी बातों पर कई चीज़ें, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र फर्जी बनाया जा रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाया जा रहा है। तो अब किन किन विषय की जांच की जाए, अगर बात की जाए तो हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि जो प्रक्रिया अपनाएंगे उसी प्रक्रिया में खामी है। और मेरिट वाले जो हैं वो घूमते रह रहे हैं, मेरिट वाले घूम रहे हैं, सड़क पर हैं, आंदोलन को विवश हैं, मजबूर हो गए हैं। अब लगातार आप देख रहे हैं कि धरना पर बैठे हुए हैं। और जो फर्जी हैं वो बहाल हो चुके हैं, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, आप कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन उनका क्या दोष, जो परीक्षा दिए मेरिट में थे और अभी तक वो घूम रहे हैं। पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। और सेकेंड फेज की बहाली में भी यही बात हो रही है कि 14,700 रिजल्ट देंगे, और वहाँ भी खाना पूर्ति अगर हुआ तो वो भी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो वो उनके मन में भी कई सवाल हैं। इसलिए सभी से आग्रह है कि एक साथ मजबूती के साथ सब विषयों पर लड़ा जाए। खासकर आप लोगों से खास रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखने पर सीमित नहीं रहें। जहां कहीं भी आंदोलन, प्रोटेस्ट, धरना आदि बुलाया जाता है तो भारी से भारी संख्या में अपने हक की लड़ाई के लिए जो भी आंदोलन लोग कर रहे हैं उनमें आपको उनका साथ देना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, आपकी नौकरी की लड़ाई है, ये भविष्य की लड़ाई है। और अगर आप यहाँ पर चुक जा रहे हैं, प्रथम पेज की बहाली में भी कई चीज़ें सामने आई, सेकेंड फेज की बहाली में भी गड़बड़ियाँ सामने आएंगी ही, आ ही रही है। तो अब चीज़ों पर बिल्कुल डाल मटोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हुई बिहार में उसके लिए डोमिसाइल नीति एक बहुत बड़ा कारण था, जिनको पहले लागू था फिर हटाया गया। उसके बाद महिलाओं के आरक्षण के संबंध में कहा जाए तो 35% आरक्षण बिहार के मूल कोटि के निवासियों को होनी चाहिए, जिसका पालन नहीं किया गया और दूसरे प्रदेश की महिला उसमें शामिल हो गई।
विकलांगता यानी दिव्यांग का सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग नौकरी कर रहे हैं। कई लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर कर रहे हैं। तो कई चीज़ें बिल्कुल अब सामने आ गई है कि प्रथम पेज की बहाली से लेकर और दूसरे पेज की बहाली में भी फर्जीवाड़ा का अंबार है। जिलों से सूची आएगी, उस पर लेकर उसको लेकर जो भी घमासान मचा है, उसके लेकर हम इतना ही कहेंगे कि जो गलती हुई है उसी गलती का खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। इसलिए साथियों, कोर्ट केस की तैयारी के संदर्भ में 9 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। उस दिन सभी को आना है। जो पिटिशनर बने हैं उनको आना है, और जो पिटिशनर नहीं बने हैं, खासकर जो नहीं बने हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीज़ें हम जो पिटिशनर बन चुके हैं उनके लिए हमें अलग से 1-2 दिन का समय देंगे। लेकिन जो नए पिटिशनर बने हैं, जो बनना चाहते हैं, वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर 9 जनवरी के दिन आ जाएं, क्योंकि अब ये अंतिम बैठक है। इसके बाद अब बैठक नहीं होगा। अब हम कोर्ट के संबंध में फाइलिंग की तैयारी कर रहे हैं साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसमें आप लोगों की भी गलती है। इसलिए आप लोग कहीं भी कुछ भी होता है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, एकजुटता का परिचय दें, और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाने के बाद पूरक परिणाम जो 23,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, सभी को भरने के लिए जो भी कवायद होगी हम लोगों के तरफ से वो उचित जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। इसलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और अपनी मांगों और अधिकारों के लिए जो राज्य सरकार ने जिसने गलत फैसला किया उसके खिलाफ में माननीय उच्च न्यायालय जाना अति आवश्यक है साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।